अभी बताएं कि एक आप ये बता रहे हैं जैसे कि गंदम की जो फसल है वो महंगी तैयार हो रही है। महंगी क्यों तैयार हो रही है पहले तो ये बताएं मुझे, मुझे नहीं ना पता, मुझे पहले समझाएं। महंगी इसलिए तैयार हो रही है आम आवाम को पता लगना चाहिए कि आपको कितना पैसा लग रहा है। हाँ जी, डीजल है जी बड़ा महंगा। ठीक है, आपको ट्यूबवेल चलाना है तो आपको चलाना डीजल चलना। ठीक है, कि 2500 की बोरी जी 5000 की सोने की मिल रही है। ठीक है, सोने के DAP जी 12000 की है नगदा दी जी। अच्छा, तो वो जी गरीब आदमी नहीं ले सकता, उनके परसेंट 6000 ला दे उत्थे जी। मतलब कि अगर आप वो किस्तों पे ले रहे हैं 18000 दी टक्कर रही है, कणका पैसे देने। और पहले ये कितने की थी अगर कोई 3 4 5 साल पीछे जाए? 4500 4400। मतलब कि डबल से भी ऊपर चले, डबल से तो। अच्छा, और क्या मतलब कि और ये मतलब ये है जी पानी घोड़े ने जी नहर बंदी तो पहले महीना सुक्की है जी। हुण 15 दिन पहले सुक गई जी, 15 दिन बंदी तो बाद आई है जी। ते पानी काला शाह आया जी। ठीक है, जानवर भी जी मरने वाले हो गए जिन्होंने पानी ने मुंह नहीं लाया। जानवर पानी नहीं पी रहा? नहीं पी रहा, काला शाह पानी, मीठा पानी नहीं है। मीठा पानी नहीं। ठीक है, ये मसले ने जी पूरे भावनगर च पानी घोड़े ने जी। लाहौर का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है मैंने आपको बताया, BS लिंक केनाल जो हमें फीड करती है, जी जी, उसके अंदर सारा वेस्ट है। अच्छा नाज़रीन, मैं एक बात बताता हूँ कि जो लोग नहीं जानते, किसान अपनी जो काश्त होती है उसको बच्चों की तरह पालता है। आपको फजर से पहले जाना पड़ता है, आप रात गए भी आपको जाके अपनी फसल की हिफाजत करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं होता कि फसल एक दिन में तैयार होती है, वो एक पूरा सीज़न होता है, उसमें 3 माह की 4 माह की मेहनत होती है। और 3 और 4 माह की मेहनत, उसमें महंगा डीजल लेके, यूरिया खाद, ये वो सब महंगा लेके जब इनको वो बेचने की बारी आती है उस टाइम गवर्नमेंट जो है वो उसका रेट गिरा देती है। बतौर शहरी मुझे वो कम ही रेट में चाहिए और मुझे वो सस्ती ही चाहिए, मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा। लेकिन जो आपने किसान को सहूलियात दी, आपने उसको यूरिया खाद महंगी दी, आपने उसको डीजल महंगा दिया, आपने उसको पानी ठीक नहीं दिया, और वो तमाम चीज़ें महंगी इस्तेमाल करके जब उसने 3 माह या 4 माह लगा के काश्त तैयार की, आपने उस वक्त कहा कि अब ये सस्ती बेचो। भाई ये तो जुल्म है। या तो आप उसको ऐसा करें ना कि उसको जो खाद की बोरी है वो सस्ती दें, आप उसको जो उसका डीजल है वो एक आम शहरी से सस्ता दें कि भाई ये काश्तकारी कर रहा है, ये किसान है मेरे मुल्क का, मेरे लोगों का खाना तैयार कर रहा है, तो फिर आप उससे जिस भाव मर्जी जो है वो वाले उसकी जो फसल तैयार हुई है। वो ऐसा तो नहीं है, वो कोई रफाई काम तो नहीं करने बैठा, उसने तो कल को जाके वोट नहीं लेने, वो तो अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए पूरे मुल्क का जो है वो खाना तैयार कर रहा है। वो नहीं तैयार करेगा आपके लिए फिर मसला है, फिर आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, बाहर मुल्कों से मंगवानी पड़ेगी, फिर वो और रेट ऊपर जाएंगे। तो मेहरबानी करके यहाँ पे जितना यहाँ पे आवाम इकट्ठी हुई है, ये किसान तबका है। 25 एकड़ वाला जमीन वाला जिमीदार है, 25 एकड़ वाला, उनके पास ना चंगी मोटरसाइकिल नहीं है। ठीक है, 25 एकड़ का मालिक जो है उनके कोल चंगा मोटरसाइकिल नहीं है। उनके 25 एकड़ के मालिक के पास वो कह रहे हैं कि उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, चंगी नहीं है। जो आड़ती है जी, आड़ती 1 साल आड़त कर लो ना साडी जी, उनके थले कारां होंदियां। आड़तिया वो है जिसने इनकी तैयार फसल खरीदनी है, ऐसी है। वो बता रहे हैं कि 25 एकड़ जो काश्त कर रहा है उसके माली हालात ये हैं कि वो बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो इनकी 3 माह 4 माह की मेहनत के बाद जो इनकी फसल तैयार हो रही है, वो जो खरीद के आगे बिजनेस कर रहा है, वो 1 साल में बड़ी गाड़ी में आता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी मेहनत इन्वेस्ट नहीं हो रही, वो इनको ब्लैकमेल करेगा। इनका ये मसला होता है कि जब इनकी काश्त तैयार हो जाती है, अगर उस टाइम रेट ना लग रहा हो तो ये ज़्यादा देर उसको स्टोर भी नहीं कर सकते, उसके स्टोर करने में बड़े पैसे लगेंगे। आड़तिया आगे ब्लैकमेल करेगा कि पायन देनी चाहिए कि ख़राब करनी चाहिए। अब ये देखेगा कि यार मेरे बच्चों का रिस्क जुड़ा हुआ है, ये अपनी काश्त के साथ इन्होंने जोड़ा होता है कि मैं छत पक्की करा लूँगा, मैं अपने बच्चे का दाखिला करवा लूँगा, बच्चे की शादी कर दूँगा, और वहाँ पर जाके जब एक तरफ फसल ख़राब हो रही है, दूसरी तरफ रेट नहीं लग रहा, वो ब्लैकमेल होकर उसको किसी तरह बेच देगा। वो जो आड़ती है उसको स्टोर करेगा, चंद पैसे लगाएगा, और जब रेट ऊपर जाएगा निकाल देगा। तो मेहरबानी करें, ये बीच में जो आड़ती है और ये बैठ के पैसे कमा रहे हैं, वो इनको किसी तरह से आप गवर्नमेंट को चाहिए वो इनसे ले, वो स्टोर करे, वो इनसे लेके आगे सब्सिडी लगा के बेचे, जैसे मर्जी बेचे। आपको अपने किसान का सोचना पड़ेगा। और मैं भी बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी हमारे हमसाया मुल्क से कोई आए हुए थे, कोई साहब, वो भी वहाँ पे किसान थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो खाद और ये सोना यूरिया और इसके जो रेट्स हैं हमारे हमसाया मुल्क से डबल से भी ज़्यादा है। और वहाँ के किसान के वाले से भी शिकायत आपने अक्सर देखी है कि वहाँ का किसान भी चीखे मार रहा होता है, तो इनकी तो चीखें 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। 14,000 DAP है जी, 14,000 रुपए की DAP बता रहे हैं कि अगर आप वो ले रहे हैं, किस्तों पे ले रहे हैं, तो 18 से 20,000 कैपेसिटी नहीं है कैश के साथ फसल उगाने की। साल पहले ना
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ 18 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਿਆ 60 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ, ਕਣਕ ਆ ਗਈ 2500 ਰੁਪਏ ਤੇ, ਡੀਏਪੀ ਆਈ 3500 ਤੋਂ 4000, ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਆਈ ਖੜੀ 12000 ਤੇ, ਯੂਰੀਆ ਆਈ 2500, ਉਹ ਹੁਣ ਆਈ ਖੜੀ 4500 ਰੁਪਏ ਤੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ 3200, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਖੜੀ 7500 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ करे। अच्छा, फिर एक और बात ये है जी कि जो किसान कार्ड मिले ना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस किसान कार्ड के जरिए कैश के जरिए अगर डीएपी लेने जाए तो 12 की मिलेगी, 12000 की। ठीक है। किसान कार्ड पे ले जाए तो 13000 की। 2000 ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆੜਤੀ, ਉਹ 2000 ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ 14,000 की। ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 14000 अच्छा ਦੇ नाज़रीन, मैं बताता हूँ, ये तो नॉर्मली बहावल नगर के हक में आवाज़ उठाने आए हैं कि बहावल नगर का जो पानी है वो कम किया जा रहा है। अब इन लोगों को खदशा है कि बहावल नगर में ज़्यादा लोगों का जो रोज़गार जुड़ा हुआ है वो काश्तकारी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो वहाँ पे बहुत सी जो है वो फसल तैयार कर रहा है जिससे आप और मैं घर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो इसलिए निकले, लेकिन जो ये मसला बता रहे हैं ना, जो यूरिया का रेट है, जो खाद का रेट है, वो एक इलाके का मसला नहीं है, वो हर किसान के। ਖਾਦ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵਣ, ਗੰਦਮ 1800 ਕਰ ਦੇਵੇ, ਡੀਏਪੀ ਲੈ ਆਵੇ 3500 3000 ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ 80 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ 1800 ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਖਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 18 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨਾ ਸਾਡਾ 250 ਰੁਪਏ ਆਇਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 2000 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ अच्छा ਆ? मुझे बताएं, गंदम की फसल तैयार होने में कितना वक्त लगता है? 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, पड़ा है 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ नहीं, ਗੰਦਮ normally 6 ਮਹੀਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ की मेहनत है। ਹਾਂਜੀ 6 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ महीने ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, 15000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਬਿਜਾਈ ਤੇ, 14000 ਦੀ ਡੀਏਪੀ, 4 ਥੈਲੇ ਯੂਰੀਆ, 1 ਥੈਲਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ, 1 ਥੈਲਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਗਿਣੋ 70 75000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਤੇ 80000 ਦੀ ਕਣਕ ਹੋਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾ? 6 माह काम करके आपको फिगर्स पे 70 से 75,000 एक एकड़ की गंदम की लागत आती है, कॉस्ट आती है ठीक है, उगाने में। ठीक है। और हमें इस रेट पे जो गंदम का रेट है हमें 80,000 मिलेगा इनकम। 6 माह मेहनत का 5000 रुपये मिल रहा है। 5,000 भी आरती ले जाएगा, आरती हमें कुछ नहीं, हमें ये कपड़ा यूं करने का भी मौका नहीं, एंड वी मीन इट। इसीलिए तो आए बैठे हैं, क्या करें, जाने भी दें। और फिर उसके बाद पानी भी आधा हो रहा है, क्या करेंगे अगली फसल में? अच्छा, मैं इस पर दरख्वास्त करूंगा कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी किसान हजरात हैं जो जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, जो काश्तकारी से जुड़े हुए हैं, इन्हें इकट्ठा होकर अपने हक में आवाज़ उठानी चाहिए और रियासत के साथ बैठ के मुआहदा करना चाहिए कि भाई अगर हम इस मुल्क का अनाज तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ज़रूरी मुल्क है, यहाँ पे ज़राअत बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, हमने पूरे दुनिया में अपना जो बहुत क्वालिटी का जो है एक्सपोर्ट किया, वो हमारा चावल बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का एक्सपोर्ट हुआ, दुनिया में डंका बजता था। लेकिन आज आपका किसान जो है वो दर-बदर फिर रहा है, वो बता रहा है कि हर चीज़ महंगी हो गई। एक वक्त था जब यूनिट 22-23 रुपये का था, इस वक्त 60 रुपये का है। एक वक्त था डीज़ल 80 रुपये का था, इस वक्त डीज़ल की कीमत बहुत ज़्यादा है। सोना, यूरिया, खाद, ये वो उनकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और आप जब एंड पे 6 महीने मेहनत करने के बाद जब हमने एक फसल तैयार कर दी, उस टाइम आप कह रहे हैं कि इसका रेट आपने गिरा दिया, तो ये आप हमारे पैसों पे तो अपनी सियासत ना चमकाएं। आप ईवानों में बैठ के कहते हैं ले जी हमने गंदम सस्ती कर दी। भाई क्या जिसने उगाई क्या उसको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या आप उसकी जेब से जो है गंदम सस्ती कर रहे हैं? तो आप भी किसान हैं? हाँ जी, अच्छा। एक किला ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੈ 29,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ। ठीक है। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਗਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। 12,500 ਦੀ ਡੀਏਪੀ, 4600 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਲੱਗਾ, 3 ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 1 ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 1 ਐਕਸਲ ਲੀਟਰ ਦਿੱਤਾ 1960 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ठीक। ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 30,000। ठीक है। ਉਹ 30,000 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, 29,000 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆठ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ उल्टा पैसा, हालांकि नगद होने से यानी कि जो किसान कार्ड दिया गया वो क्या जरा वो बता दें मुझे कि देखिए जी, इनका मतलब ये है कि किसान कार्ड जो है ना, जी जी। वो बेसिकली आड़ती के पास होता है। अच्छा, आड़ती उस किसान कार्ड के जरिए हमें जो चीजें देता है वो भी महंगी दे रहा है, वो महंगी दे रहा है, चंग तो वही ले जाता है सारा, मलाई तो सारी वो खा जाते हैं। ठीक है। हमारे पास और कुछ जब बचता फसल नहीं। तैयार होनी है आप लोग जाके उन्हें बेच भी नहीं सकते, आपने आड़ती को हम बेच बाउंड है उसके। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ 5 ਏਕੜ ਨੇ ਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪया, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ अंगूठा ला के ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿਆ 5,000 रुपया उदो ही कट लिया। ये सब्सिडी नहीं, उन्होंने कर्जा दिया है, कर्जा दिया है। ये किसान कार्ड नहीं है, ये
क्रेडिट कार्ड दिया हमें क्या हमारे ऊपर 29,000 इस्तेमाल यानी कर लें कर्ज दिया और कर्ज अपनी फसल बेच के वापस नहीं जी करेंगे? उसमें ये देखे ना मैं आपको बता रहा हूँ ये उन्होंने दिया ना 1.5 लाख रुपया है मेरा 5,000 तो पहले दिन उन्होंने उसमें से रखा कार्ड देने का ही। कार्ड देने के लिए लिया ठीक है। 5,000 वो लिया फिर जब हमने उससे परचेज किया खाद वगैरह या जहर वो भी हमें महंगी थी। हाँ जी। तो किसान कार्ड अगर का भी पैसे फायदा कोई नहीं हो हुआ? तो वो 12,000 की अगर मिल रही है किसान कार्ड में हमें 13,000 की मिल रही है। मतलब कि वहाँ पे हर शख्स बैठ के अपना वो जो हराम का नवाला लेने बैठा हुआ है। 1.5 लाख अगर ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਉਹ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਤੇਲ ਲਵੇ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਰੇ ਜਾਂ ਖਾਦ ਲਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰੇਟ लगसी अगर ते अच्छा मैं समझ गया हूँ कि जो आपको 29,000 कार्ड में उधार के तौर पे दिया वो उसी आरती के पास ही जाकर कैश होना है। उस 29,000 का आपसे वो खाद और ये वो ले सकते हैं एग्जैक्टली और उसने देना है जब कार्ड पे तो उसने कहना मैं कार्ड पे इतना महंगा दूंगा। ये किसान क्रेडिट कार्ड है। हाँ जी। इसकी क्रेडिट कार्ड की फीस भी है 5,000 कट जाता है इमीडिएटली। ठीक है। गोज बैक टू द गवर्नमेंट। पीछे बचा 24,000। ठीक है। अब उस 24,000 को आरती जो है वो कहते अच्छा तू है ले आए हैं हाँ। 12,000 है ना जी तो DAP मैं 13 दा दांगा। मैं 13 14 दे दिया तो जैसे बस कार्ड बात- से लेना।